बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की रेसिपी है कीमा करेले। कड़ाहट के बगैर लज़्ज़त से भरपूर एक शानदार डिश। इस रेसिपी को फॉलो करें और ढेर सारी तारीफें समेटें। सबसे पहले हम करेलों को छुरी की मदद से छील लेंगे। करेलों का मोटा छिलका छुरी से उतार लेंगे। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा छिलका इसके साथ जुड़ा रहता है, उसको हम अच्छी तरह छुरी से साफ कर लेंगे। जब करेले का छिलका अच्छी तरह साफ हो जाए, फिर करेले को दरमियान से आधा काट लें और एक चम्मच की मदद से करेले के तमाम बीज निकाल लें। इसी तरह हम सारे करेले छील लेंगे और इनके बीज भी निकाल लेंगे। फिर कटिंग बोर्ड पर करेलों को बारीक बारीक काट लें। आप अगर चाहें तो इन्हें मोटा मोटा भी काट सकते हैं। जब तमाम करेले कट जाएंगे तो इन्हें 4 से 5 चम्मच नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें। फिर अच्छी तरह धोकर तमाम नमक को निकाल लें और हाथ से निचोड़ लें। नमक लगाकर कुछ देर रखने से करेलों की कड़वाहट में बहुत कमी आ जाती है। एक घंटे के बाद इनको अच्छे से मैंने धो दिया है। मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब करेले इस्तेमाल किए हैं। इनको धोकर और निचोड़ लिया। कुकिंग ऑयल या घी आधा कप, प्याज आधा किलो बारीक काट लें, सब्ज मिर्चें 5 या 6 अदद, टमाटर भी आधा किलो बारीक चॉप कर लें, हरा धनिया सजावट के लिए, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। मटन कीमा आधा किलो, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ऑयल 1/4 कप, 1 अदद प्याज बारीक काट लें, 1 टेबलस्पून अदरक को पीस लें, लहसुन की एक पूरी पोथी को छील लें, 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें और 1 टमाटर बारीक काट लें, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। कुकर में ऑयल को शामिल किया। अब सबसे पहले इसके अंदर छीला हुआ लहसुन डालेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज और 7 सब्ज मिर्चों को शामिल कर दें। जब प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर कुटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। थोड़ी देर के लिए अदरक को भूनेंगे। उसके बाद तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। एक से 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। उसके बाद कटा हुआ टमाटर शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भूना और उसके बाद कीमा शामिल करके 2 गिलास पानी डालकर 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे। जितनी देर तक हमारा कीमा तैयार होता है उतनी देर तक हम करेले फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल शामिल किया, उसके अंदर करेलों को शामिल किया। दरमियानी आंच पर करेलों को फ्राई करेंगे। जब करेले अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज और उसके साथ ही हम सब्ज मिर्चों को भी शामिल कर देंगे। अब प्याज को दरमियानी आंच पर हल्का सा भून लें, इतना कि ये नरम हो जाए लेकिन सुर्ख नहीं होने पाए।
जब प्याज नरम हो जाएगा तो इसके अंदर तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। स्पाइसेस को अच्छी तरह करेलों में मिक्स किया। उसके बाद बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए और बहुत ही लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पर रख दिया। उतनी देर तक हम कीमा भून लेते हैं। कीमा गल चुका है। अब इसके अंदर साबुत लहसुन और प्याज चम्मच की मदद से पीस लें और उतनी देर तक इसको भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल छोड़ देगा। उसके बाद इसके ऊपर गरम मसाला और कटा हुआ सब्ज धनिया शामिल कर देंगे। कीमा भुन चुका है, अब इसको साइड पर रख देंगे। करेलों को दम पर रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब करेले अपना घी छोड़ देंगे तो इसके अंदर भुना हुआ कीमा शामिल कर देंगे। कीमा और करेले अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर छिड़क दें और हरे धनिया से इसकी सजावट कर दें। कीमा करेले तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।